ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय चक्रधारी। मानव जीवन सहज नहीं मिलता, यह दुर्लभ है। ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के पश्चात मानव योनि मिलती है। ऐसे में हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो एक एक श्वास ले रहे हैं, परमात्मा ने हमको जो जीवन दिया है वो सफल हो। हम अपना जीवन उसी प्रकार से प्रयोग में लें जैसे प्रकृति करती आती है। प्रकृति प्रत्येक प्राणी का कल्याण करती है, न्याय करती है, दया करती है। उसी प्रकृति के तेज से और ओज से हमारा जीवन चलायमान है। आज हमारा विषय है कमल, जिसको पद्म भी कहा जाता है, जिसको सरोज के नाम से भी जाना जाता है, जिसको नलिनी के नाम से भी जाना जाता है। पंकज, मृणाल, ये सब कमल पुष्प के नाम है। और विशेष बात यह है कि यह पुष्प सदा ही नारायण के हाथों में शोभायमान है। शंख, चक्र, गदा और कमल, आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर? ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो इतने पुष्पों में से, दुनिया भर के पुष्पों में से, एक से बढ़कर एक सुंदर पुष्पों में से, खुशबूदार पुष्पों में से भी नारायण ने जो चुनाव किया है वह कमल का किया है? तो कुछ तो इसमें विशेष होगा ही। सनातन संप्रदाय हो या बौद्ध हो या जैन हो, इन तीनों ही धर्मों में इसका बहुत अत्यधिक महत्व है। यह भारत का भी राष्ट्रीय पुष्प है। तो कोई भी चीज़ यदि होती है, समाज में आती है, और ईश्वर भी जिसको साथ में धारण करते हैं, वो कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। हम सभी की सांसें ईश्वर की कृपा से चल रही हैं। कब तक चल रही हैं उसका कोई ठौर नहीं। किंतु यदि इस प्रकार की व्यवस्था हम समाज में फैलाएं जिससे अधिक से अधिक जीवों का कल्याण हो सके, तो उस जीवन का आनंद ही क्या। मैं कामना करता हूँ मेरे साथ साथ आप सभी लोग भी इस बात को समझेंगे, इस कमल पुष्प को जानेंगे, इस कमल पुष्प की जो आस्था है उसकी प्रबलता को और बढ़ाएंगे, और जिस प्रकार से एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है, आखिर ये हम लोगों को देता क्या है, उस पर आज ये सारी चर्चा है। उसी के विषय में हम आज सारी वार्ता करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। जय चक्रधारी। हम सबसे पहले बात करते हैं कि कमल जब पैदा होता है तो क्या प्रेरणा देता है। एक समाज है जहाँ पे भांति भांति के लोग, भांति भांति का जीवन, भांति भांति की परिस्थितियाँ रहती है। जीवन में कठिनाइयाँ, लोग बहुत मेहनत करते हैं, भांति भांति की परिस्थितियों से जूझते हैं। इसी प्रकार से कमल नेतृत्व करता है हमारा, हमको बताता है, हमको सिखाता है, हमको मार्ग देता है कि कितनी भी गंदगी में रहो, किंतु उस गंदगी को काटते हुए एक सुंदर पुष्प की भांति आकर के खिल जाओ। यह पहला संदेश कमल हमारे को देता है। दूसरा संदेश हमारे को कमल देता है कि आप काल और परिस्थितियों को देखते हुए भी अपनी पूरी मेहनत से अपना नाम रोशन करो। इसीलिए माँ लक्ष्मी को भी आप देखेंगे तो कमल पर ही विराजित है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जो व्यक्ति गरीब से गरीब अवस्था में भी जन्मा है, यदि वो मेहनत करने में सक्षम है, उन परिस्थितियों से जूझता हुआ, लड़ता हुआ आगे बढ़ता है, तो स्वयं माँ लक्ष्मी उसको अंगीकार करती हैं। यह इसका संदेश है। सामान्यतः आम समाज में जो एक बौद्धिक वर्ग है, जो विद्या की प्राप्ति रखता है, सामान्यतः उनके पास उतना अर्थ नहीं होता, यानी कि आर्थिक रूप से वो बहुत संपन्न नहीं होते आम तौर पे। और वहीं दूसरी ओर जो एक धनिक वर्ग है, उसमें अहंकार होने के कारण उनके पास विद्या नहीं होती। इस प्रकार का देखा जाता है। किंतु इन दोनों का संयोग जहाँ हो जाए,
कि व्यक्ति के पास ज्ञान भी हो, विद्या हो, बुद्धि हो, साथ ही साथ आर्थिक रूप से वह संपन्न हो, वह साक्षात नारायण की कृपा का ही पात्र है। और यह सब होता है आपके अपने ही कर्मों के माध्यम से। तो अब हम चर्चा करते हैं कि कमल में कौन कौन से औषधीय गुण हैं। पहले हम उसकी बात करेंगे, पश्चात इसके क्या महा उपाय हो सकते हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाने में सक्षम है। सबसे पहला काम हुआ औषधीय रूप संबंधी, आपको मैं बताता हूँ कि यह क्या काम करता है। जिस प्रकार से आज की तारीख में जितने भी तालाब हैं, नदियाँ हैं, जहाँ से पीने का पानी सरकार हमारे को मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है, उसके अंतर्गत आज की तारीख में क्लोरीन डाल दिया जाता है ताकि पानी का शोधन हो सके। ये केमिकल है। तो क्या ये केमिकल तो चले हुए 100 साल 200 साल हुए होंगे, इससे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, जबकि पृथ्वी तो बहुत पुरानी है, कई कई हज़ार वर्षों पुरानी है। ऐसे में प्रकृति ने जो व्यवस्था दी है पानी को शोधन करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, वह कमल ही है। यानी कि कमल में वैसी क्षमता है जो हवा और पानी दोनों को प्यूरिफाई कर सके। जब नदी का पानी बहता हुआ धीमी रफ्तार से तेज़ रफ्तार को पकड़ता है, उस हिस्से में आपको कमल अवश्य ही मिलेंगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकृति ने उन्हें वहाँ उगाया है जहाँ से पानी का शोधन हो सके, और वही जल कितने प्राणियों का शरीर की पूर्ति करता है, प्यास की पूर्ति करता है, जिस कारण से उच्चस्त स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह कमल का एक बहुत कमाल का औषधीय गुण है। दूसरा, तो कमल का पौधा है, उसकी जड़ से लेकर के उसके पुष्प तक जो पूरा उसका स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे सांचे में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खराब है। यानी कि पूरा का पूरा यह काम का है, उसमें कुछ भी दुर्गुण नहीं। तो औषधि रूप से मैंने आपको एक प्रयोग बताया। दूसरा प्रयोग आपको मैं बताता हूँ। जिन लोगों को समस्या रहती है रक्तचाप की, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को समस्या रहती है कोलेस्ट्रॉल की, जिन लोगों को हृदय संबंधी बहुत पीड़ा है, जिन लोगों की किडनी में परेशानी है, जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, जिन लोगों के चेहरे पे तेज नहीं, जिनके रक्त में दोष है, जिनको कब्जियत बहुत ज़्यादा रहती है, यदि वो कमल का सेवन करते हैं तो इस प्रकार से उनके शरीर के अंदर सौंदर्य की ऊर्जा भरपूर मात्रा में ईश्वर आपको प्रदान करता है। यह इंस्ट्रूमेंट है कमल। आप यदि कमल का सेवन आप किस प्रकार से करेंगे, दो चीज़ें होती है कमल में। एक तो कमल गट्टा होता है कमल का बीज, और एक होता है कमल की लकड़ी, जिसको आम भाषा में कमल ककड़ी भी कहा जाता है। आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। आप पौराणिक भारत में देखेंगे तो वहाँ पर कमल ककड़ी की सब्जी बनाकर खाई जाती है, और आज यह प्रचलन चलता हुआ चाइना, थाईलैंड, जापान, बर्मा सब जगह पहुँच गया है। किंतु भारत से यह लोलुप होता जा रहा है, यह गायब होता जा रहा है। किंतु हमको पुनः आवश्यकता है हम अपने शरीर को दृढ़ करें, हम अपने शरीर को मजबूत करें और इस प्रकार के रोगों से दूर रहें। वर्तमान में जो बीमारी आई है सभी लोग इससे परिचित हैं, और इस महामारी में आप लोगों ने डाकूपैथी का असली रूप देखा है। तो आज भी समय है वापस आप अपने पौराणिक मान्यताओं को, सभ्यता की ओर आप चलें। यदि आप कमल का सेवन करते हैं तो आपके अंतर्गत एंटीवायरल, फंगल, एंटीबैक्टीरियल जो भी हानिकारक तत्व हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सबसे रक्षा करने की क्षमता कमल हमारे को देता है। तो कमल के गट्टे हुए, आप उसको भी खा सकते हैं। आप कमल की ककड़ी यानी कि जो उसका स्टेम है, उसका जो तना है, आप उसको भी खा सकते हैं। आज भी चाइना में, थाईलैंड में, आज भी जो कि यहीं से सीखा है, वास्तविकता में इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। काढ़े को नया नाम दे दिया गया जिसको कि चाय के नाम से लोग जान रहे हैं, किंतु वास्तविकता में ये काढ़ा है। चाय एक बहुत ही बेकार पेय हो गया है वर्तमान में। जो चाय पत्ती डाल करके लोग बाग पीते हैं वो अच्छा नहीं है। आपको पीना ही है तो आप कमल ककड़ी लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उसको उबाल करके जब तक पानी आधा न रह जाए और सिप सिप करके आप उसको पी जाइए। आपके शरीर की जो चुस्ती होगी, फुर्ती होगी, ऊर्जा होगी, वो आसमान में होगी, आप स्वयं उसको अनुभूत कर लेंगे। इस प्रकार से कमल काम करता है। ये दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई। तीसरी चीज़ अब आपको बताता हूँ। जिन स्त्रियों को स्त्री का समस्या के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिन स्त्रियों को प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, जिन स्त्रियों को संतान उत्पन्न होने के पश्चात आंचल में दूध की समस्या होती है, इन तीनों ही समस्याओं में जो कमल गट्टा है, उसका जो दाना है, यदि वो कच्चा खा लिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त परिणाम देता है। यह अनुभूत किया हुआ प्रयोग जो घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, और आज भी जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें सुलभता से उपलब्ध हैं वहाँ पर इस प्रकार के परिणाम देखे जा सकते हैं बहुत ही सुलभता से।
तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। लगभग मोटी मोटी जितनी भी बीमारियां हैं उनसे सुरक्षा देने में सक्षम है कमल। और आपको मैं एक बहुत धमाकेदार चीज़ बताता हूं जिसको सुन करके जान करके आप रोमांचित हो उठेंगे। जो कमल है इसको ना तो खाद की आवश्यकता है और ना ही इसको यूरिया डीएपी इत्यादि की आवश्यकता है। यानी कि कोई भी पदार्थ जो खेतों में डाला जाता है फसल को बढ़ाने के लिए, उस प्रकार की एक भी चीज़ कमल को नहीं चाहिए। यानी केवल आपने साधारण मिट्टी और पानी उसको डाला और कमल खिल गया। इस प्रकार का पुष्प जिसकी कोई निर्भरता नहीं है किसी चीज़ पर। आज हम लोग ऑर्गेनिक सब्जी के नाम पे ना जाने कौन से लोग क्या क्या व्यापार कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सब्जी बोल बोल के बहुत कुछ देते हैं, लेकिन वास्तविक ऑर्गेनिक क्या चीज़ हुई जिसमें ना तो खाद डला हो, ना ही जिसमें यूरिया डीएपी इत्यादि दवाइयाँ डली हो। वास्तविकता में वही ऑर्गेनिक वस्तु है। और इकलौता कमल ऐसा एक पौधा है जिसको किसी प्रकार के बाहरी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता नहीं है। यानी कि स्वयं ही वो इतना उज्जवल है, इतना कांतिमय है, इतने गुण धर्म रखने वाला है कि वो जो व्यक्ति उसका ग्रहण करता है उसको वो सब प्रदान करने में सक्षम है। अब आप सोचेंगे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये सत्यता है। पहले जहाँ जिस भारत में हर गांव में कमल बसता था, आज राष्ट्रीय पुष्प होने के बावजूद भी कमल के दर्शन होना ही अपने आप में एक दुर्लभता हो गई है। तो इसके लिए क्या करें? एक बहुत आसान सा उपाय है। आप फूल मखाने, ये सामान्यतः अलग अलग स्टेट्स में, राज्यों में ताल मखाने के नाम से भी प्रचलित है। फूल मखाने या ताल मखाने, ये दो नामों से जाना जाता है। आप इसका यदि सेवन करते हैं तो जो रोग बताए हैं आपको, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, मस्तिष्क का आधे सर में दर्द होना इत्यादि, पाचन तंत्र में गड़बड़ होना, शुगर का रोग होना इत्यादि, किडनी का रोग होना इत्यादि, लिवर का रोग होना इत्यादि, इन सभी बीमारियों में ये बहुत अच्छा काम करता है। कैल्शियम का एक कमाल का स्रोत है। और आप विटामिन मिनरल्स की संख्या इसमें देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। आज घर में कोई मेहमान आता है तो उसको आप तुरंत प्रभाव से चाय पकड़ा देते हैं कि लो चाय पियो, किंतु क्या वास्तविकता में वो चाय उसके लिए लाभकारी है या हानिकारक है? वो उसके लिए हानिकारक है। यदि आपको नर सेवा नारायण सेवा का सिद्धांत पे चलना है तो आपको खिलाना है तो आप उसको फूल मखाने खिलाइए ताकि उसके शरीर का पोषण हो सके। यह महाभोग है, महाभोग कहा जाता है इसको। और आपको कमाल की बात बता देता हूँ, भोग से मुझे याद आया कि जिस प्रकार से हम ईश्वर की प्रतिमा को या किसी भी ऐसी ऊर्जा को भोग लगाते हैं, तो एक सामान्यतः आम समाज में एक चीज़ बोली जाती है कि हमने ईश्वर को 56 भोग लगाए। ये 56 भोग आखिर कहाँ से आया? क्यों 56 ही आया? 55 भोग क्यों नहीं आया? 60 भोग क्यों नहीं आया? 56 भोग का तात्पर्य होता है एक कमल पुष्प में, एक खिले हुए पूरे यौवन में आए हुए कमल पुष्प में 56 पंखुड़ियाँ होती हैं। उन पंखुड़ियों की गिनती से ही ईश्वर को 56 भोग अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से 56 भोग का प्रचलन शुरू हुआ। तो ये इतनी विशेषता क्या आपको अन्यत्र किसी भी पौधे में, पेड़ में देखने को मिलती है? नहीं। किंतु इस प्रकार के सारे पौधे, सारे वृक्ष भारत में प्रचुर मात्रा में जगह जगह हुआ करते थे। और आज देखो स्थिति कितनी दयनीय है कि हमारे क्षेत्र में, भारत भूमि पे लोगों को पता ही नहीं कि हम किस प्रकार की संपदा का नाश कर रहे हैं, हम किस प्रकार की संपदा को खो रहे हैं। हमको आवश्यकता है इस चीज़ को, इस पूरी ऊर्जा लगा करके वापस उसी भारत को खड़ा करना जो हमारे ऋषि मुनि हमारे को दे करके गए थे। क्या नहीं किया हमारे ऋषियों ने? क्या आपको गौरव नहीं होता कि इतनी समृद्धशाली व्यवस्था ऋषियों ने बनाई? क्या आपको गौरव नहीं होता कि हम उस सभ्यता में जन्मे हैं, उस वैदिक सभ्यता में जन्मे हैं जो संसार के प्रत्येक धर्म से श्रेष्ठ है? किस प्रकार से? क्योंकि इस सभ्यता ने केवल और केवल मानवता का ही नहीं, अपितु प्रत्येक प्राणी का, जो जल में है, जो थल पे है, जो आसमान पे है, सबका भला ही भला सोचा है। तो ये आपको मैंने आयुर्वेद के अनुसार जो रोगोपचार हो सकता है, उसमें क्या क्या कमल काम करता है, किस प्रकार से खाया जा सकता है, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ अध्यात्म के दृष्टिकोण से कि आपके जीवन में जो कष्ट आते हैं उसके लिए आप क्या क्या महा उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में निखार आए, जिससे आपके जीवन के कष्टों का नाश हो। आप यदि कमल के बीज लेकर के, चूंकि ये एक सकारात्मक ऊर्जा का घोतक है। अब जैसे मान लो वैज्ञानिकों ने यदि खोज करी, उन्होंने ये तो खोज कर दी इसमें कौन से विटामिन है, कौन से मिनरल्स है, इसके अंदर कौन से तत्व है, इसके अंदर क्रोमियम कितना है, क्लोरीन कितना है इत्यादि, जो भी तत्व होते हैं सकारात्मक ऊर्जा के, ये किस प्रकार की गैस पैदा करता है, सब कुछ वैज्ञानिकों ने निकाल दिया। लेकिन फिर भी वो इसकी ऊर्जा क्षमता तक आज तक नहीं पहुँच पाए। यानी कि जहाँ पर कमल उगा है
वो एरिया कभी भी गरीब अवस्था में नहीं आता। यह प्रकृति का वरदान है। मैं जहाँ बैठा हूँ यह लगभग 5000 वर्ष पुराना स्थल है। यह महाभारत कालीन स्थल है। यह श्री कृष्ण की नगरी के एरिया में आता था और आज मैं वहीं पर ईश्वर की दया से बैठा हूँ। आप देखेंगे ये एक छोटा सा गांव है। भविष्य में इसका मैं पूरा परिचय दूंगा। एक छोटा सा गांव है, किंतु फिर भी यहाँ पे आर्थिक रूप से लोग बहुत संपन्न हैं। आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा नहीं, सबके पास फिर भी काम है। तो ये कमल की ऊर्जा होती है, ये कमल की ताकत होती है। आपके क्षेत्र में भी यदि कमल है तो आपको गरीबी नहीं आएगी। आप कहीं भी देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए जहाँ पर कमल हो, उस क्षेत्र के अंदर आपको समृद्ध लोग ही मिलेंगे। कोई गरीब अवस्था में नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो भूखा मर रहा है या उसका काम नहीं चल रहा। ये ऊर्जा है इस पौधे की। इतनी सकारात्मक ऊर्जा को खींच के लाने का ये घोतक है। ये ऊर्जा कैसे लेकर आता है ब्रह्मांड से, वैज्ञानिक इसका पता नहीं कर सकते। इसका मेजरमेंट करने की ताकत तो केवल भारत के ऋषियों में थी और वही गौरव करने वाली बात है। इसलिए आपको आज की तारीख में वास्तु दोष मिटाना हो, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, लोग क्या काम करते हैं। एक चाइनीज़ प्लांट चाइना के लोगों ने उसका निजात किया, भले खुद नहीं लगाते, बॉन्साई लेके आते हैं, बॉन्साई उसको बोलते हैं, और बांस के बॉन्साई लेके आ जाते हैं। ये बहुत सारे ऑफिसों में मैंने देखा है, या प्राइवेट बड़े बड़े जो अस्पताल हैं वो सब छोटा छोटा अपने टेबल पे बांस के पौधे लगा लेते हैं। उसमें ना तो कोई सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, ना ही वो कोई नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करता है। कोई काम का नहीं, केवल सजावट का सामान है। आपको यदि वास्तव में वास्तु दोष दूर करना है तो क्यों नहीं अपने घर में कमल का बीज ही उगा लेते। क्या चाहिए उसको, एक पानी की टंकी जिसमें 1 फुट पानी हो, आपने उसमें बीज डाला और पौधा अपने आप खिल करके आ जाएगा। क्या इतना सा आप नहीं कर सकते अपने घर के लिए? आपके घर का वास्तु दोष इससे पूरी तरह से समाप्त होता है। इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत कमल उस ब्रह्मांड से खींच के लाने में सक्षम है। तो क्यों नहीं आप ये काम करते? सामान्यतः कमल जब डाला जाता है ज़मीन में, चाहे सूखी ही ज़मीन हो, तो जब भी वहाँ पर पानी आएगा वो उग करके आ जाएगा। यानी कि कमल जो है अमरता की ओर लेकर के जाता है। कमल में वो ताकत है जो आपके जीवन को 1000 वर्ष तक जीवन देने में सक्षम है। और ये देखने में आया है कि जब कमल का जो बीज है, ये देखने में आया है कमल का जो बीज है, यदि वो 2000 वर्ष तक भी रख दिया जाए तो उसके अंदर जर्मिनेशन हो जाता है 2000 वर्ष के पश्चात भी। ये इकलौता ऐसा पौधा है जिसमें इस प्रकार की ताकत है, जिसका बीज कभी खराब नहीं होता जब तक कि आपने उसमें छेद ना कर दिया हो। सामान्यतः इस प्रकार की जो मालाएं कमल गट्टा के लिए बनती हैं, ये कमल के बीज मैंने धारण कर रखे हैं। इन बीजों के मध्य में छेद किया जाता है, ये प्राकृतिक नहीं है। यदि ये दाने से मैं अपेक्षा करूंगा कि 1000 वर्ष चले तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रकृति की संरचना से छेड़छाड़ करी है। किंतु यदि ये उसी अवस्था में सही सलामत है तो कमल का जो ये बीज है, ये 1000 या 2000 वर्ष पश्चात भी नए पौधे को जन्म देने में सक्षम होगा। एक कमल का पुष्प जब उगता है तो उसके अंदर कमल गट्टे का पूरा एक फूल आता है, भीतर जल के भीतर भी एक फूल आता है। उस फूल में ऐसी क्षमता है, उसी में से बीज निकलते हैं। उस फूल में ऐसी क्षमता है कि आप उसको ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा का आनंद ही अलग होगा, आपका समाज में नाम ही अलग होगा। तो इस प्रकार की क्षमता कमल में है। और आपको मैं अगली चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, कमल गट्टों को यानी कि कमल के बीजों को, अब चूंकि हर जगह संभव नहीं है कि आप कमल के इस प्रकार से सरोवर बना दें वर्तमान परिस्थितियों के कारण। यदि सरकार इसमें सहयोग करती है तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। किंतु आज आप क्या करें, आप व्यापार स्थल में यदि कम व्यापार का सामना करते हैं, बहुत लोगों को समस्या आती है कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा। बहुत लोग कहते हैं हमारे जीवन में कलेश बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग कहते हैं कि घर के सदस्यों में आपस में नहीं बनती है। उनके लिए क्या किया जाए? आप उस स्थान पर कमल के बीजों को रख दीजिए। उस नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करने की क्षमता है कमल के बीज में, या यूँ कहूँ पूरी तरह से उसको शोषित करके नष्ट करने की क्षमता है कमल के बीज में। तो आप अपने व्यापारिक गल्ले में कमल गट्टे यानी कि कमल के बीज आप रख सकते हैं, इस प्रकार से जो मैंने धारण भी कर रखे हैं। अच्छा, आप जिस चीज़ की संगत करेंगे वैसा ही आपको अपने शरीर पर ऊर्जा मिलेंगी। कई बार लोग सोचते हैं ये माला पहनने से क्या होगा, किंतु ये माला केवल एक सजावट का सामान नहीं है। आप कमल के बीजों को अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं तो ये जिस प्रकार की ऊर्जा खींचता है, उस ऊर्जा के कारण ही आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। जैसे यदि मैं सांप के पास जाऊंगा तो वह जहर ही उगलेगा, उससे मैं कैसे आशा कर सकता हूं कि वो मुझे अमृत पिलाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं एक खराब मित्र के पास जाऊंगा जो नशा करता हो तो वो नशा करना ही सिखाएगा। हम उससे कैसे अपेक्षा करें कि वो हमारे जीवन में सुधार लाएगा। किंतु जो व्यक्ति पुस्तकों का प्रेमी है, जो वेदों का प्रेमी है, जो दैनिक हवन करता है, जो दैनिक पूजा करता है, जिसका ध्यान भारत के समाज के कल्याण में है, यदि आप उस व्यक्ति के पास बैठोगे तो आप उसी से वैसा ही ग्रहण करोगे। ठीक इसी प्रकार हम यदि सकारात्मक चीज़ को अपने शरीर पर धारण करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का
संचार हमारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक होता है। और जब इस प्रकार की विचारधारा हमारी बनती है तो हम उसी क्षेत्र में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से भी कमल काम करता है। तो ये बड़ी ही आसान वस्तु है, आपके वहाँ क्षेत्र में मिल जाएगी। नहीं मिलती है कहीं पर भी तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं, वो सुविधा भी हमने दी है। हालांकि ये सुलभ है, किंतु फिर भी जब लोग कहते हैं कि हमारे को नहीं मिल रही, उस प्रकार के उस दिन के लिए या उस व्यक्ति के लिए यदि वो चाहता है तो हम लोग भी उपलब्ध करा देते हैं। बाकी पहले रूप से मैं आपको ये सुझाव दूंगा, आप अपने लोकल एरिया में उसको ढूंढने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा रही तो आप उस तक बड़ी सुलभता से, आसानी से पहुंच जाएंगे। अब आपको मैं एक और उपाय बताता हूं। ये जो कमल है, यदि आप इसके जो मखाने बनते हैं कमल के बीजों से, इन्हीं बीजों से मखाने बनते हैं, फूल मखाने जिसको कहते हैं। और फूल मखाना नील कमल का बनता है। कमल की कई वैरायटी होती है, जैसे जो लाल कमल होता है उसको रक्त कमल कहा जाता है, जो पीला कमल होता है उसको स्वर्ण कमल कहा जाता है, जो सफ़ेद कमल होता है उसको महापद्म कहा जाता है। माँ सरस्वती को ये बहुत प्रिय है। यदि आप श्वेत कमल को रख करके पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस प्रकार की विद्या को प्राप्त करेंगे जो आमतौर पर हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। यह कमल की ऊर्जा है। इसी प्रकार से जो नीले रंग का कमल होता है उसको नील कमल कहते हैं। आज भारत देश में जितने भी मखाने मिलते हैं वो नील कमल से पैदा होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और आप उन मखानों पर यदि उसको देसी गाय के बिलौने घी में आप सेक करके, आप उस पर सेंधव नमक लगा करके यदि देसी गाय माता को खिलाते हैं तो आप आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं। अब यहाँ पर भी कई लोग पूछेंगे कि गाय को खिलाने से संपन्नता हमारे पास कैसे आएगी भला? आप एक बात समझिएगा, सोचिएगा, गौर कीजिएगा। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई तथ्य है, वो काम करता है। जब आप देसी गाय को इस प्रकार की चीज़ खिलाते हैं तो वो पूरा पोषण गाय के भीतर जाता है, उसका शरीर उन्नत होता है। और जिस प्रकार का भोजन गाय करती है वैसा ही दूध के गुण उसके आते हैं। और जब मनुष्य उस दूध को ग्रहण करता है या मनुष्य का बच्चा जब उस दूध को ग्रहण करता है तो उसकी मानसिक क्षमता बहुत उन्नत हो जाती है, जिस कारण से उसके जो कर्म होते हैं, उसका जो प्रयास होता है, वो उसको आर्थिक रूप से बहुत प्रबल बनाता है। यह ताकत है कमल पुष्प की, यह ताकत है कमल वृक्ष की। अभी आपको हम महापद्म के दर्शन कराते हैं और कमल की कुछ कलियां मेरे आसपास खिली हुई हैं। मैं चाहता हूं आप उनके भी दर्शन करें। अभी आपको दिखाते हैं कुछ ही क्षण में। जब यह अपने पूरे स्वरूप में आएगा तो इससे हवा का शोधन होगा, जल का शोधन होगा, साथ ही साथ जो पानी के जलचर हैं, जो पानी में रहते हैं, उनका भी पोषण होगा। मछलियाँ इसको बहुत पसंद करती हैं, पानी में रहने वाला प्रत्येक जानवर इसको बहुत पसंद करता है, हाथी इसको बहुत पसंद करता है, गाय इसको बहुत पसंद करती है। और यहाँ तक कि मनुष्य को भी यदि जीभ पर स्वाद चढ़ जाए तो वो भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यह मूँगफली से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो ये आज का महा उपाय था। अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो बहुत असामान्य है, किंतु भारत में पहले जो वस्त्र पहने जाते थे वो कमल से ही वस्त्र को बना करके पहना जाता था, जो जिसे रेशम कहते हैं। कमल के माध्यम से असली रेशम पैदा होता है। ये जो कीड़े का रेशम है ये चाइना के लोग लेकर के आए हैं और आज लोग रेशम को कीड़े का बना हुआ एक लार समझ करके प्रयोग करते हैं, जबकि वो रेशम वास्तविक रेशम नहीं है। सच्चा रेशम कमल में से पैदा होता है। और यदि इस रेशम की आप इसके वस्त्र बना करके धारण करते हैं तो जो आपके शरीर पे चर्म रोग है वो सब तो समाप्त होंगी, साथ ही साथ आपके शरीर की ऊर्जा का स्तर बहुत प्रबल बना रहेगा। इस प्रकार से ये क्षमता कमल में है केवल। आइए आपको दर्शन कराते हैं कि कमल में से रेशम किस प्रकार से निकलता है। यह कमल की पत्ती मैंने ली है, इस पर मैंने जल डाला है। कमल पानी से ही उगता है, किंतु आप देखिए इसकी पत्ती बिल्कुल भी गीली नहीं होती है जल से, यानी कि जल इस पर ठहरता ही नहीं। तो यह भी एक कमल का बहुत बड़ा गुण है कि कोई भी अवगुण इस पर नहीं ठहर सकता, चाहे वो कितने भी अवगुणों में से बाहर आया हो। खैर, अब आपको जो मैं चीज़ बताना चाह रहा था आप वो देखिएगा कि डंठल मैंने इसकी ली है और जब आप इसको तोड़ेंगे, ये देखिएगा आप, इसको तोड़ने से ये इस प्रकार से इसके रेशे निकलते हैं। यह देखिए आप, ये जो रेशे हैं इनसे रेशम बनता है और इसका धागा बना करके
यह मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से ये चलता ही जाता है, लंबा चलता है, और यह इसका धागा बन गया। ये देखिएगा, इसका सूत बन जाता है। इन सूतों से इसको एक एक कर करके रेशम का निर्माण किया जाता है। ये आप देखेंगे, मैं चाहूँगा आप इसको बहुत नज़दीक से देखें। ये देखिए आप, तो ये इस प्रकार से जो धागे का निर्माण हुआ है, इससे रेशम बनता है और इस रेशम के वस्त्र बनते हैं। यह बहुत सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। कोई भी व्यक्ति धारण करे, या यूँ कहूँ कि जो मूर्ति पूजा लोग करते हैं, उन मूर्तियों को इसी के वस्त्र पहनाए जाते हैं। और यदि व्यक्ति स्वयं भी इनका वस्त्र धारण करे तो वो एक असामान्य ऊर्जा को अपने शरीर में प्राप्त करेगा। तो यह कमल की ताकत है। इतना सुंदर यह वस्त्र, और हाथ लगाने से मान लो मन भी प्रसन्न हो जाए, ऐसी ऊर्जा इसके अंदर निकलती है। आप कहीं से भी तोड़ेंगे तो इस प्रकार से यह रेशम को उत्पन्न करता है। यह देखिए आप, यह देखिए, यह कमल का रेशम कहलाता है और यही असली रेशम है। दर्शन लाभ लीजिए और आनंद कीजिए। जय चक्रधारी। कमल किस प्रकार से एक जीवन में काम करता है, आप कमल का वस्त्र किस प्रकार से धारण कर सकते हैं, क्या क्या आयुर्वेदिक उपचार होते हैं, क्या क्या ज्योतिषीय उपचार होते हैं, इस प्रकार से आपको सभी सूचना मैंने दी है। माता लक्ष्मी को और माँ सरस्वती को बहुत यह प्रिय है। यह समस्त देवियों को बहुत प्रिय है। और इसकी विशेष बात कि आप जब भी देखेंगे तो कमल के माध्यम से ही सौंदर्य का बखान किया जाता है। और जैसे नेत्रों की यदि शोभा बढ़ती हुई दिखती है तो कमल नयन उसको कहा जाता है। आप बहुत जगह पढ़ लेंगे, यदि होठों के लिए कहा जाता है तो उसका भी कमल से ही, कमल की पंखुड़ियों से ही कंपैरिजन किया जाता है। इस प्रकार से यह कमल है। और एक अंतिम बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो बहुत सुंदर वर्ग की कन्याएं होती हैं इस पृथ्वी पे, पुरातन काल से ही उनको पद्मिनी स्त्री कहा जाता है। आप गौर कीजिएगा, पद्मिनी, क्योंकि यह कमल से ही लिया हुआ शब्द है। पद्म वास्तव में कमल का ही नाम है। जिन महिलाओं की नेत्र बड़े हों, नासिका तीखी हो, जिनके अधर बिल्कुल गुलाबी हो, रंग गोरा हो, ग्रीवा उन्नत हो, वक्षस्थल उन्नत हो, उनका पेट पतला हो और अन्यत्र पुष्ट भाग, पैरों के भाग पतले हों, छरहरे हों, इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं उनको पद्मिनी नाम से जाना जाता है। यानी कि पद्मिनी प्रजाति की स्त्रियां उनको कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में कभी इसी प्रकार की स्त्रियां वास करती थीं, किंतु जब से भांति भांति के वैक्सीनेशंस आए, भांति भांति की दवाइयाँ आई, भांति भांति के जो खेती में, खान पान में बदलाव होते चले गए, तो धीरे धीरे हमारी नस्ल ही बदल गई। तो इस प्रकार से पद्मिनी स्त्रियाँ आज की तारीख में बहुत दुर्लभ हैं, जिनके बड़े नेत्र हों। आपको ढूंढने से भी मिलना आजकल कठिन है। तो इस प्रकार से कमल का महत्व आप यहाँ तक देख सकते हैं। आज भी जिसको इस प्रकार की सौंदर्य चाहिए हो, जो ऐसी कामना रखता हो कि हमारे घर में इस प्रकार से सुंदर स्त्री आएँ, तो वो बचपन से ही जो भी माँ के स्वरूप में स्त्री आपके घर में प्रकटी है, उनको आप इस प्रकार का भोजन कराएं। यानी कि कमल के जितना भी आप, ये जो कमल गट्टा है, मखाना है, या कमल ककड़ी की जो सब्जी है, या कमल की जड़ का जो सूप है इत्यादि, यानी कि कमल का प्रयोग उस बच्ची को अधिक से अधिक कराएं, तो आप उस पद्मिनी स्त्री को अपने घर में खड़ा पाएंगे। तो आज के साथ, आज इन सभी सूचनाओं के साथ मैं इन बातों को विराम देता हूं। आपको इस संबंध में और कुछ भी जानना हो तो आप स्वतंत्र हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9887917255। साथ ही साथ हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी अपना पेज बना दिया है। हम जो दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसका एक नमूना बना करके हम इंस्टाग्राम पर डाल दें। आप उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने वेबसाइट भी बना दी है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन हम लोग उठा नहीं पाते। ऐसी अवस्था में जो वस्तुएं किसी को कुछ मंगानी हो तो वेबसाइट पे वो जांच कर सकता है, वहीं से आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी।
और फिर भी आपके हृदय में कोई संशय रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप का रिप्लाई मैं ही देता हूँ, मैं ही उसको देखता हूँ। आप यदि कॉल करते हैं तो हमारे सहायक उस कॉल को उठाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे आप सीधा मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। मैं चाहता हूँ ईश्वर हम सभी का कल्याण करे, इस पृथ्वी के प्रत्येक मानव का कल्याण करे, प्रत्येक जीव का कल्याण करे। हवा पानी शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो और हम एक नई उन्नति को प्राप्त करें। जय चक्रधारी।